ये जो सेल है एमुनेशन, ये बोफोर्स का जो बोफोर्स हाउजर्स जो होते हैं उसी में फायरिंग के लिए ये 2001 में एक्वायर किया गया है। उसका जो TOT है ये साउथ अफ्रीका से किया गया है। बाकी जो 3 सेल्स है वो एक्चुअली बोफोर्स का ओरिजिनल एमुनेशन है। ये तीनों सेल वो वाला भी उसी का सेल? हाँ, बोफोर्स का ओरिजिनल एमुनेशन है। ये जो सेल है ड्यूरिंग कारगिल वार बोफोर्स का जो एमुनेशन है शॉर्टेज होने लगे तो ये एमुनेशन को साउथ अफ्रीका से एक्वायर किया गया, ख़रीदा गया हुबहू, और उसके बाद इसका TOT भी ट्रांसफ़र करके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है सिंस 2001। तो ये जो सेल है 155 mm का, इसका 2 वर्सन होते हैं। एक होता है BT वर्सन, इसका जो टेल पोर्शन में ये बोट टेल लगता है, और दूसरा एक होता है बेस ब्लीड। बेस ब्लीड में ये होता है कि उसमें एक प्रोपेलेंट एडिशनल लगता है। तो इसका जो BB का जो वर्सन होता है इसका जो रेंज है 36 किलोमीटर्स होता है। जो बोट टेल सिंपल ही लगता है, इसका जो रेंज होता है 30 किलोमीटर्स का होता है। बेस ब्लीड अगर इसमें हम लगाएंगे तो सेम गोफर गन जो है वो 36 किलोमीटर जाएगा। और जो इसका जो ओरिजिनल साउथ अफ्रीकन गन क्या एक यूज करते हैं तो उसी में फायरिंग करने से 40 किलोमीटर्स तक भी होता है इसका रेंज। तो हमारे पास जो इसका जो गन है सिस्टम इंडिया में तो है बोफोर्स का गन है। अभी धनुष जो डेवलप किया है हमारे सिस्टर कॉन्सेंट, हाँ, उसी में होता है। और अमेरिका से अल्ट्रा लाइट हाउजर खरीदा गया है M777, उसी में भी ये फायरिंग होता है। ये सेम सेल लगता है। तो इसमें जो फिलिंग होता है ट्राइनाइट्रोटोलिन 99% का होता है, HNS 0.3% का होता है, PNT 0.2% का होता है, और NC 0.5% का होता है। जो मेन ब्रोस्टिंग चार्ज होता है वो वैसा ही दिखता है, TNT 99%। ये कुछ ऐसे मतलब डिस्प्ले के लिए हाँ, डिस्प्ले के लिए रखा गया है। तो इसका जो मेन कंपोनेंट होता है जैसे कि आपको मैं बताया बोट टेल हो गया, इसमें जो बोट टेल लगा हुआ है। बोट टेल और बेस ब्लीड ये मैंने देखा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है उसको। हाँ हाँ, बोट टेल क्या होता है, उसका जो ये पोर्शन है सिर्फ वैसा ही एक मेटालिक पार्ट होता है। बेस ब्लीड में क्या होता है, इसमें एक प्रोपेलेंट रहता है, इसके अंदर प्रोपेलेंट रहता है। हाँ हाँ, प्रोपेलेंट रहता है। तो क्या होता है इसमें प्रोपेलेंट जो रहता है, जब एक प्रोजेक्टाइल मूव करता है, जब एक एमुनेशन मूव करता है तो उसके पीछे बैश ड्रैग क्रिएट होता है। बैश ड्रैग क्या क्रिएट होता है, कैसे होता है, तो उसमें वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम जो होता है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए सराउंड से एयर आएंगे। एयर आने से क्या होगा, इसका जो मूवमेंट है उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस सफ़र होगा, है ना, थोड़ा और मोमेंटम। हाँ, उसको मोमेंटम कम होगा बैश ड्रैग, ड्यू टू बैश ड्रैग, है ना। हाँ, पीछे जो वैक्यूम होगा। तो बेस ब्लीड लगा देने से क्या होता है, इसमें से जो एयर जो गैसेस निकलते हैं, पीछे जो वैक्यूम होता है उसको कॉम्पेंसेट करते हैं, प्लस जो उसमें न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसी में से थोड़ा और उसको एक्स्ट्रा थ्रस्ट मिलता है और 6 किलोमीटर का रेंज में एनहेंस होता है। अच्छा, जैसे इसके पीछे चार्ज अलग से कार्ट्रिज लगाते होंगे? नहीं, इसमें क्या होता है 155 mm गन सिस्टम में ये होता है कि इसमें कैट्रिज केस नहीं लगता है पूरा। हाँ, इसमें क्या होता है, गन में भी सिस्टम है कि उसमें प्रोपेलेंट बैग डाला जाता है। प्रोपेलेंट बैग ऐसा होता है कि उसको जो प्रोपेलेंट को क्लॉथेस में उसको रैप करके रखा जाता है और गन में उसको डाल दिया जाता है, एमुनेशन को डाल दिया जाता है और गन में ही डेटोनेटर इंसर्ट करके उसको फायरिंग कर दिया जाता है। ये सारे जैसे अपने धनुष हो गए। हाँ 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 हाँ, धनुष में इसमें प्रोपेलेंट बैग था। अभी उसमें जो लेटेस्ट ये है उसमें बायोमोडुलर चार्ज आ गया है। बायोमोडुलर चार्ज क्या होता है, एक इस टाइप का एक्सप्लोसिव का पूरा ब्लॉक होता है राउंड शेप का, तो उसको डाल देते हैं और प्रोपेलेंट बैग का और उसमें ज़रूरत नहीं होता है। उसको डाल दिया, इंसर्ट कर दिया, वही सेम गन में और डेटोनेटर डाल दिया पीछे और उसको फायरिंग कर दिया। तो अभी जैसे हमारे ATAGS हो गया, ATAGS इसमें 155 यही से अलग होता है या उसमें अलग होता है? जो टैंक एमुनेशन ये नहीं है, नहीं टैंक नहीं, ATAGS नहीं, एक है धनुष आर्टिलरी गन है। हाँ हाँ हाँ, एक है ATAGS जो कि कल्याणी ने बनाया। कल्याणी 155 mm का जो कल्याणी जो बनाया है, और उसमें भी उसमें 155 का जो भी गन है
कल्याणी बनाया है, LNT भी बनाया है कुछ, तो सभी 155 mm जितने भी गन है सभी में ये फायरिंग किया जा सकता है। वो सब वो जो एमुनेशन बाहर हाँ हाँ, ये जो एमुनेशन है ये है बोफोर्स का ओरिजिनल एमुनेशन है। ये आपका हो गया है, ये आपका 77 भी, ये हीर है। जैसे आप मैं आपको बताया था ये जो नेस्कम का जो BB सेल है उसी टाइप का, उसी का भी टेक्नोलॉजी, ये बेस ब्लीड यूनिट इसी में भी लगता है। अच्छा, इसमें भी हीर है एक्सप्लोसिव एक्सटेंडेड रेंज जो टेक्नोलॉजी होता है उस हूबहू सेम है, वो है 77 भी। लेकिन ये दोनों सेल अभी एब्सोल्यूट हो चुके हैं, तो इसको हमारे प्रोडक्शन लाइन में नहीं है। ऑफ कर दिया। बोफोर्स का ये ओरिजिनल एमुनेशन है। उसके बाद जो आपका ये है M107, जहाँ इसका रेंज थोड़ा कम होता है 18 किलोमीटर्स का, लेकिन जो जहाँ रिक्वायरमेंट है कम रेंज का एमुनेशन, कम रेंज में जिसका रिक्वायरमेंट है तो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, तो वहीं ये जो एमुनेशन है ये बेस्ट ऑफ इट्स क्लास। अभी क्या है इसका जो ये है कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री, नाटोज कंट्री इसका प्रोडक्शन बंद कर दिए हैं, लेकिन लोगों के पास है गन है बहुत सारे कंट्री के पास, तो क्या है उन लोगों के पास एमुनेशन नहीं है, तो इसका भी डिमांड आ रहा है हमारे पास, आ रहा है कि इसको भी हम एक्सपोर्ट करने का प्लान बनाए हैं। ऑर्डर मिलने वाला है। इसका एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने वाला है, तो उसका तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये इसका भी हमारा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने का बहुत चांस है।